Hello students, once again welcome back to my YouTube channel Chemistry Adda. So today we are going to start a new topic that is voids. Okay, हम लोगों ने voids तक किया था, तो आगे हम लोग देखते हैं. हमने दो टाइप के voids देखे थे. सबसे पहले voids होता क्या है, तो उसको समझाने के लिए मुझे आपको 3 डायमेंशन में जाना पड़ेगा. उसमें भी हमने 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की बात कर रहे थे. ठीक है, 3 डायमेंशन में सबसे पहले याद रखो 3 डायमेंशन की बात हो रही थी. ठीक है ना, तो 3 डायमेंशन में सबसे पहला आता है दैट इज़ स्क्वायर क्लोज पैकिंग. ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग. अब पता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में भी 3 डायमेंशन में कैसे स्ट्रक्चर बनेगा. हम जानते थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में किस टाइप से स्टैकिंग होती थी, लाइक इन दिस वे. ओके, फिर इसके बाद सेम वैसा का वैसा ही ऊपर यहाँ पे बना दिया जाता है इस टाइप में. ठीक है, मतलब कि ये कैसा टाइप हो गया, फिर वापस इधर बना दिया जाएगा सेम वे, फिर वापस इधर बना देंगे. ठीक है, तो ये वाले पैकिंग में कैसा टाइप होगा, दैट इज़ ए टाइप का पैकिंग होगा. ओके, यानी हॉरिजॉन्टली भी देखें तब भी सेम होगा, वर्टिकली भी देखें तब भी क्या होगा, सेम होगा. और ऐसा बहुत सारे एक के बाद वन एंड अनदर रख दोगे तो ये आपका 3D में होगा. और बिकॉज ये एक्सिस भी बता रहा है, देखो आप देख सकते हो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. ठीक है, तो और ये जेड एक्सिस, तो आपको यहाँ पे तीनों एक्सिस भी बता रहा है. और स्टैकिंग कैसा है, सेम टू सेम ए टाइप का होता है, दैट इज़ स्क्वायर क्लोज पैकिंग. सेकेंड आता है दैट इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे. तो हेक्सागोनल में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो ये एक ए टाइप का है, दैट इज़ योर ए टाइप. ओके, इस टाइप में हमने रख दिया. तो बी टाइप जो होगा वो कैसा होगा, यानी कि फिट इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर. सेकेंड लेयर इज़ फिट इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर. मतलब कुछ इस टाइप से होगा, देखो मतलब इस टाइप से, यानी कि दो एटम के बीच में एक एटम आ रहा है, राइट, इधर भी ऐसे. ठीक है, और वापस थर्ड कैसा होगा, थर्ड सिमिलर इसके जैसा ही हो जाएगा, 4. ठीक है, तो ए बी ऐसे चलता ही रहता है. ठीक है, तो फर्स्ट लेयर दैट इज़ नॉर्मल, सेकेंड लेयर दैट इज़ फिट इनटू द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर. और यहाँ पे जो ये डिप्रेशन पे यहाँ पे जो ये गैप देखने को मिल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ दी वॉइड. ठीक है, तो जनरली वॉइड क्या हुआ, ये दो इसके बीच में यहाँ पे थर्ड, दैट इज़ ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, वॉइड कहते हैं. ठीक है, दैट इज़ योर स्पेस, वी कैन ऑल्सो से स्पेस. ओके, और दो टाइप के वॉइड होते हैं, मैंने आपको बताया था. एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल. अब उसमें है ना, पता है क्या होता है टेट्राहेड्रल, उसमें कितने स्फीयर होंगे, 4 स्फीयर होंगे. ठीक है, टेट्राहेड्रल में 4 होते हैं. और एक्चुअल में ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो ए बी टाइप का हो गया, राइट. 4 स्फीयर कैसे रखोगे, तो यहाँ पे अपने ने 3 तो अरेंजमेंट कर दिया है, और 4th वन कैसे करेंगे, ऐसे अरेंज कर देंगे. दैट मीन्स ये जो 4th स्फीयर है वो क्या करता है, वॉइड को प्रिवेंट करता है. ठीक है, अब यहाँ पे आपका देखो, अब इनके सेंटर्स को आप ज्वाइन कर दो यहाँ पे, ये तो ये आपका बन गया टेट्राहेड्रॉन, कुछ इस टाइप से यहाँ पे शेप. ओके, तो इस वजह से ये आपका क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया. समझ में आ गया. नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ओके, चलिए देखते हैं. पहले टेट्राहेड्रल देख लिया, अब ऑक्टाहेड्रल देखते हैं. यस, तो सेकेंड जो वॉइड की बात होती है दैट इज़ नोन एज व्हाट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ओके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक्चुअली क्या होता है, इसमें ना ऑक्टा मतलब 6 स्फीयर जितने आपके आएंगे. ठीक है, 6 स्फीयर आपके रहेंगे. और किस टाइप से अरेंजमेंट होगा तो वो ज़रा देखना. एक्चुअल में सबसे पहले आप क्या कर दो, ए बी टाइप बना रहे हैं हम, ये पहला हमने बना दिया इस टाइप में अरेंजमेंट, दैट इज़ योर ए टाइप एंड दिस इज़ योर बी टाइप. ओके, वापस अब इसके बाद क्या होगा, ये तो 3 स्फीयर हैं ही, इसके ऊपर और 3 स्फीयर हम लगा देंगे. ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा दैट इज़ योर ऑक्टाहेड्रल होल. ओके, लाइक इन दिस वे. बाकी के जो 3 होंगे वो इस टाइप से अरेंज होंगे, एक ऐसे, ठीक है, दूसरा ऐसे, और तीसरा इसको टच करता हुआ ऐसे आएगा. ठीक है, तो अब ये जो आपको गैप देखने को मिल रहा है दैट इज़ नोन एज व्हाट, ऑक्टाहेड्रल होल, और हम वी कैन से ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ओके, तो इस टाइप से आपको बनाना है तीनों के तीनों स्ट्रक्चर. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कितने स्फीयर होंगे, टोटल 6 स्फीयर होंगे. ठीक है, यानी 3 हम पहले बना देंगे और उसके बाद
उसके ऊपर 3 और बनाएंगे, और जो गैप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल होल, राइट। तो ये जो चीज़ें थी जो आपको मुझे बतानी थी। अब आप इसमें ध्यान देना कि मैंने आपको बोला था कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं उनको आप दोनों को आपस में अगर बनाना है, ठीक है, आपको एक आपको स्टैकिंग दे के रखी है बड़ी सी, उसमें दोनों बताने हैं, ऑक्टाहेड्रल भी बताना है, टेट्राहेड्रल भी बताना है, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे? चलो सबसे पहले मैं ऑक्टाहेड्रल की जो बात कर रही हूँ, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छा फिगर है, देखो एक इस टाइप से गिवन है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऐसे, ठीक है, जो कि आपको लाइक इन दिस वे, सॉरी, ऐसे, ठीक है, और नीचे एक ऐसे दे के रखा है, 2 ऐसे स्फीयर ऐसे ज्वाइन करता हुआ है, ठीक है, ये भी आपको गिवन है। ये जो होल आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, दैट इज़ योर ऑक्टाहेड्रल होल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, अब उसके बाद है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3D में भी आप बना सकते हो, इसको 3D में बना रहे थे तो अपने इसमें रेगुलर ज्योमेट्री भी बताएंगे, लाइक इन दिस वे, इसको ऐसे टच करता हुआ, ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये इधर ऐसे, ओके, और इसको ऐसे, ये आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो ये आपका जो अरेंजमेंट हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ योर ऑक्टाहेड्रॉन, जो कि टोटल 8 से होता है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये देखो इस टाइप से है, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो टोटल कितने हो गए, 6 स्फीयर के पॉइंट्स कॉर्नर्स है, उसको टच करते हुए क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रॉन बनता है। क्लियर हो रहा है? ओके, अब इसके बाद है ना क्या करना है आप लोगों को, ये स्फीयर्स की बात होती है। अब ऑक्टाहेड्रल जो है उस और टेट्राहेड्रल जो है मैं एक में ही बताऊंगी, देखो कैसे दिखाते हैं इसको। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक स्फीयर लिया है बड़ा सा, ये देखो इस टाइप का अरेंजमेंट बता रही हूँ, देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, ये तो नॉर्मल अपना अरेंजमेंट हुआ, ठीक है, ए टाइप का। अब इसके जस्ट नीचे फिट कर दोगे सेकंड, चलो हाल फिलहाल अभी 2 ही बनाता है, एक और बना ही देती हूँ, ये बी टाइप, फिर वापस ए टाइप, ठीक है, ओके। तो ये जो आपका कैसा टाइप हुआ, ए बी टाइप, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोनल में वही होता है, ए बी टाइप, ओके। अब आपको देखो क्या करना है, जब मैं इसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल बोथ बनाऊंगी तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, स्टार्टिंग में देखो ये मैंने सपोज करो मैं ये तीनों की बात करती हूँ ना, तो इसमें अगर मैं एक और ऐसे स्फीयर बना दूंगी तो ये वाला वॉइड आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ये वाला वॉइड आपका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे बता सकते हो ये आपका टेट्राहेड्रल हुआ। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की, क्योंकि देखो 1 2 3 और ये जो मैंने एक प्रिवेंट करने के लिए बनाया वो चौथा, तो वो वॉइड आपका ऑक्यूपाई हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट वॉइड बताती हूँ, दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ओके। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनाना है, उसमें 3 तो बने हुए हैं, ऊपर से और 3 उसमें रखने हैं, समझ में आ रहा है? तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, दैट इज़ सबसे पहले जो आपने ये वाला देखो, ये एक स्फीयर तो आपने बना ही दिया, ठीक है, ये तो आपके पास है ही ऑलरेडी, और हम एक और तरीके से ले सकते हैं, लाइक इन दिस वे, देखो चलो सपोज करो ये वाला मैंने बना दिया है यहाँ पे, राइट, इधर एक और ले लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है, सेकेंड वन ले लिया, ओके। अब यहाँ पे भी नीचे मैं ले लेती हूँ एक ऐसे, ठीक है, आ रहा है समझ में, ओके। अब देखो इन तीनों की बात करते हो, तो इन तीनों स्फीयर को, और ये एक चौथा, तो ये एक टेट्राहेड्रल हुआ इसके लिए, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, तो देखो मैं ऑक्टाहेड्रल आपको बताती हूँ अब अच्छे से। ये वाला स्फीयर लेते हैं, सपोज करो ये एक स्फीयर हुआ, ठीक है, ये एक स्फीयर हुआ, और एक स्फीयर ये वाला हुआ, ये ऐसे 3 स्फीयर है, और उसके ऊपर में मैंने कितने स्फीयर बनाए, ये थोड़ा आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा, ये एक स्फीयर हुआ, ठीक है, और ये वाला मैंने यहाँ पे ये दूसरा बनाया था, ये मैंने यहाँ पे बनाया था ना ये दूसरा, और ये वाला क्या बनाया था, तीसरा बनाया था। तो यहाँ पे ये वाला जो वॉइड होगा तुम्हारा, लाइक ये वाला वॉइड, दैट इज़ योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, समझ में आया?
ठीक है, बहुत ही अच्छे से ये ध्यान रखना है। फिर वापस इधर आते हैं, ठीक है, वापस इधर बनाएंगे तो ये ऐसे पता है चलता ही रहता है, हर एक में टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ऐसे चालू ही रहता है। वापस अगर मैं बनाऊं, ठीक है, चलो देखते हैं वापस से, ये टेट्राहेड्रल बन गया। अब वापस इधर लेते हैं, ठीक है, चलो ये आपका क्या बना, टेट्राहेड्रल बना। इसी के जस्ट नीचे अगर मैं थोड़ा, आपको इसमें गैप रखना है बिकॉज आप वॉइड्स बना रहे हो, ठीक है, ऐसे, तो ये यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे ऐसे नीचे रख दो, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो है ना 1 2 और ये वाला 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये आप ले सकते हो, इधर वाला भी ले सकते थे, 1 2 और ये 3, राइट, ये आपका क्या बना, टेट्राहेड्रल बन गया। ओके, और इसके ऊपर एक और बनाना है मुझे, तो वापस से मैं जाऊंगी ऐसे, यानी इसके बाद है ना ऐसे सीरीज़ चलती रहती है। अब इसके हिसाब से भी इसके ऊपर 3 स्टैकिंग कर दिए तो ऑक्टाहेड्रल बन चुका है, राइट। तो इस स्टेप में आपको क्या करना है, स्टैकिंग करते जाना है। देखो वापस से अगर इसको थोड़ा और अच्छे से बताऊं तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। सपोज़ करो मैं 2 एटम की बात ले लेते हैं, 3 एटम ले लेते हैं, चलो ठीक है, फिर वापस ये ऐसे इस टाइप से बना सकते हैं ना हम लोग। तो इसके बाद कैसे बनाओगे, तो देखो ये आपका क्या बना, ये आपका बना टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, अब ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाओगे, तो वापस ये किधर, ये किधर, ये वाला वॉइड क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया ना। कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पास क्या थे, हमारे पास 3 ऑलरेडी थे, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, ये वाला 3 स्फीयर कंसिडर किया। ये पहला स्फीयर है, ठीक है, ये दूसरा स्फीयर है, मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, चलो ये स्फीयर नंबर 1 है, ये स्फीयर नंबर 2 है और ये वाला स्फीयर नंबर 3 है। ओके, समझ में आ रहा है, ऐसे 3 स्फीयर है। अब उसके ऊपर मैंने ना 3 और बनाए, यानी कि ये स्फीयर नंबर आपका 4 है, ठीक है, ये स्फीयर नंबर आपका 5 है और ये वाला जो स्फीयर है वो आपका 6th स्फीयर है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 3 जो मैंने स्फीयर बनाए हैं उसके ऊपर ये 3 स्फीयर और आ रहे हैं, ठीक है, और तब जो ये वाला गैप आ रहा है दैट इज़ ये वाला गैप, दैट इज़ नोन एज व्हाट, ऑक्टाहेड्रल, और ये वाला क्या है, दैट इज़ नोन एज टेट्राहेड्रल। वापस से इधर करोगे तो ये क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल, फिर वापस से और जाओगे तो आगे क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनता जाएगा, राइट। तो आप ऐसे देखो तो आपका टेट्राहेड्रल डबल होता जा रहा है और ऑक्टाहेड्रल 2 टेट्राहेड्रल बनते हैं। ऐसे देखो 2 टेट्राहेड्रल बनते हैं तब बीच में एक ऑक्टाहेड्रल आता है, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा कोई पूछे, और वैसे भी है यहाँ पे कि आपको देखो यहाँ पे ना क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो ऐसे अगर मैं देखूँ तो नंबर ऑफ, अगर मुझे लिखना हो तो नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैक स्ट्रक्चर कितने हैं, कितने हैं मेरे नंबर ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर, एन टाइप, क्योंकि यहाँ पे मैं कितने भी ऐसे बना सकती हूँ सर्कल्स, ठीक है, आपस में स्टैकिंग कितने की भी कर सकते हो, एन टाइप्स। लेकिन आपको ऐसा बोले कि इन सब में से ऑक्टाहेड्रल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने जनरेट हो रहे हैं और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने जनरेट होते हैं, ठीक है। तो तब क्या करोगे, तो देखो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने जनरेट हो रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसमें कैसा हो रहा है, दैट इज़ योर एन टाइप्स, ठीक है। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो रहे हैं, दैट इज डबल हो रहा है, 2 एन टाइप्स। ये आपको कैसे पता चलता है, मैं आपको बताऊं कि देखो स्ट्रक्चर्स में भी आपने देखा, टेक्स्ट बुक में भी देखना कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ऐसे चलती रहती है सीरीज, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल के बीच में एक ही ऑक्टाहेड्रल आ रहा है, ओके। तो मतलब टेट्राहेड्रल कैसा हो रहा है, डबल होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है, और ऑक्टाहेड्रल कैसा हो रहा है, जितने आपके क्लोज पैक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से एन ही रहेगा, ठीक है। आया समझ में, मतलब वो सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो जितने आपके क्लोज पैक स्ट्रक्चर है वो एन है, उतना ही उसका ऑक्टाहेड्रल बनता है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल क्या होता है, क्लोज पैक के डबल हो जाता है, समझ में आ गया, दैट इज़ योर व्हाट 2n, क्लियर है। तो यहाँ पे 2n, ये n, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोज पैक कितने होंगे, दैट इज़ योर n, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या बोलोगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ओके। तो उसके बाद आता है तुम्हारा प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, ठीक है। अब हम है ना, अभी तक हमने देखा ए टाइप, ए बी टाइप, अब हम देखेंगे ए बी सी टाइप, ठीक है। और वी कैन से ए बी भी आएगा, अभी बहुत सारे ऐसा है। देखो स्टार्टिंग में हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जब हमने देखा हेक्सागोनल में, तो आपके हेक्सागोनल में क्या पता चला, कैसा पैटर्न था, हेक्सागोनल में ए बी टाइप था, ठीक है, ये ए टाइप का पैटर्न था,
उसके बाद फिर यहाँ पे बी टाइप का पैटर्न आ रहा है, दैट इज़ योर ए बी पैटर्न, ठीक है। अब उसके बाद है ना, ये आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे डायग्राम से गिवन है। आप ज़रा है ना देखोगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कुछ इस टाइप से उन्होंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है। देखो इसके बाद है ना, वापस चलो रेगुलर पैटर्न ही हम बना देते हैं। ये ए टाइप हुआ और फिर यहाँ पे ये जो बनेगा दैट इज़ योर बी टाइप। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। ए बी टाइप, दैट इज़ योर ए बी टाइप। क्लियर है? ओके, अब हेक्सागोनल में आपको टेक्स्ट बुक में किस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मैं वो ज़रा वो भी बता देती हूँ। देखो मैं अगर है ना मान लो स्टार्टिंग के 6 स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो कुछ इस टाइप से बनता है, दैट इज़ योर हेक्सागोन बनता है। फिर आगे क्या बनेगा, दैट इज़ ट्राइंगल। फिर वापस क्या बनेगा, हेक्सागोन। फिर वापस क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। और फिर इनको है ना साइड बाय साइड ऐसे करके ज्वाइन कर देना है आपको, साइड बाय साइड। अब अगर इसको समझाना है मुझे, ओके, तो वैसे भी आपको पता चलता है कि मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, हेक्सागोन, ठीक है। तो वैसे भी कितने बनने वाले हैं, दैट इज़ योर 6 हेक्सागोन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कितने बनेंगे, तो यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा। तो कोई भी 3 को ही लेके चलना होता है हम लोगों को, तो लाइक इन दिस वे, ऐसा, ठीक है। और फिर वापस में क्या होता है, इस टाइप में बन जाता है ऐसे, ठीक। तो एक्चुअल में अगर आप पैटर्न देखते जाओगे ना, है ना, तो कुछ इस टाइप से आपको पैटर्न देखने को मिलेगी, दैट इज़ इन व्हाट, HCP। मतलब ये ए, फिर ये बी, फिर ये ए, फिर ये बी, तो सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगी। और आप स्ट्रक्चर में देखना, आपको यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके बताया हुआ है, ठीक है, इस टाइप में लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो आपको पता चल जाएगा ये हेक्सागोनल है। क्लियर? ओके, अब उसके बाद है ना, हेक्सागोनल आता है, उसके बाद आता है क्यूबिक, ठीक है। चलो देखते हैं क्यूबिक कैसा होता है। अब मैं इसका मैंने जो अरेंजमेंट बताया वो वही है। क्यूबिक की बात करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ क्यूबिक। क्यूबिक में पता है क्या होता है, पहला लेयर इस टाइप से होगा, दैट इज़ योर ए टाइप का, ठीक है। सेकेंड लेयर जो फिट होगा ना, वो इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर, यानी कि जो हमने हेक्सागोनल में किया था, 2 के बीच में 1, यानी ये बी टाइप का। और थर्ड लेयर पता है, इन दोनों के बीच में 1, दैट इज़ योर सी टाइप का। यानी आपको समझ में आ रहा है, ये तीनों लेयर क्या है, अलग अलग है। फिर वापस पैटर्न अगर देखें तो ABC आता है, तो इसका पैटर्न आपका क्या होगा, ABC हो जाएगा। तो याद रखना क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज सबसे पहले देखो ए टाइप कुछ इस टाइप का दिखेगा। फिर इन दोनों के बीच में, मतलब फर्स्ट लेयर है उसके जस्ट डिप्रेशन में कौन आएगा, सेकेंड लेयर आएगा। इधर भी फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में सेकेंड, इधर भी वही। फिर उसके बाद है ना, ये बी हो गया। फिर पता है इन दोनों के बीच में एक ऐसा आएगा, मतलब एक अपना एटम आएगा। फिर इन दोनों के बीच में ये एटम आएगा। ओके, तो देखो आप तीनों को देखो तो तीनों का क्या है, पैटर्न डिफरेंट है, ABC। ओके, ABC। तो ऐसा जो पैटर्न होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दैट इज नोन एज व्हाट, CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। आया समझ में? ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, आपको देखो मैंने ये बता दिया है। वैसे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करने के लिए पहले 3 हम बनाते हैं और उसके ऊपर 3 रखते थे, याद है, मैंने आपको अभी बता दिया था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनाते थे, 3 बनाते थे, और उसको कवर करने के लिए कौन आता था, 3 और वॉइड्स, मतलब सॉरी 3 और स्फीयर आते थे। और यहाँ पे जो ये गैप देखने को मिल रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके, ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो भी इसी टाइप से कुछ गिवन है। क्लियर? यस। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग की जब हम बात करते हैं तब क्यूबिक क्लोज पैकिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, ठीक है। पहले मैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात कर रही थी, तो देखो सबसे पहले ये मैंने बना दिया है ABC टाइप का पैटर्न, लाइक इन दिस वे, ठीक है, लाइक इन दिस वे। ओके, तो ये A पैटर्न है, ये B पैटर्न है, ये C पैटर्न है। क्लियर है? ओके, ये ABC दैट इज CCP की बात हो रही है, और एक वापस रिपीट होगा, दैट इज A पैटर्न, ABC, एंड देन फर्दर C आएगा, फिर उसके बाद फर्दर B आएगा और फर्दर A आएगा, और वापस फिर नीचे A बना सकते हो आप लोग, ठीक है, ये आपको बना देना है। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे आप देखो तो स्टार्टिंग में देखो ये वाला जो मैंने बनाया है ABC टाइप में पैटर्न, तो उसमें क्या होता है, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है। इन तीनों को जैसे मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, फिर ये वाला ये ऐसे, ओके, एंड देन फर्दर वापस इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक स्फीयर की बात करूँ मैं, ठीक है, टोटल स्फीयर की बात करूँ
तो उनमें भी है क्या होगा कि टोटल है ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप में आपके ये जो है स्फीयर आपके आ रहे हैं। क्लियर है। और फिर है ना ये क्या होता है, रिपीटेड पैटर्न में हेक्सागन बनता जाता है। अगर मैं इसको ABC करके देखूँ, जैसे सपोज करो ये A है आपकी टेक्स्ट बुक में, फिर ये B मतलब 5 ही आएंगे, ठीक है, लाइक इन दिस वे 1 2 3, फिर इसके जस्ट डिप्रेशन में ये 2 और फिर वापस यहाँ पे 1, ठीक है, ये 3 4 5 6, ठीक है, और ये एक 7। ओके, ये पता है क्या होता है, यहाँ पे ऐसे फिट बैठता है, ये मैंने वही बोला ना, इस वजह से 7 ऐसे आ जाते हैं, राइट। और इधर से भी वही आएगा, इधर से B और इधर से A, वापस इधर से 1 और इधर से कितने 3 2 और 1 5, ठीक है। अब देखो इनको आप ज्वाइन कर दो तो यही मिलेगा आपको ज्वाइन करने के बाद। ओके, यहाँ से ये इनको आप ज्वाइन कर दोगे तो यही वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। दैट इज़ योर व्हाट रेगुलर हेक्सागन दैट कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको बताना है। तो इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की बात होती है, दैट इज CCP में कितने होते हैं, हर एक एटम 6 इधर 6 इधर है, मतलब ये टोटल कितने हो गए 6, ये टोटल कितने हो गए 6। ओके, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, दैट इज़ योर 12। ओके, सो ये आपको क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ध्यान रखना है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें आप देख सकते हो ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दैट इज़ ये मैग्नीशियम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, उनमें आप ये पैटर्न इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब उसके बाद क्या होता है, आप लोग जानते हो, मैं आपको कुछ स्केटाइन और एनाइन की साइज़ के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें ये वॉइड्स किस टाइप से ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक, तो दैट इज़ फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड द नंबर ऑफ वॉइड्स फील्ड्स। तो देखो आपने अभी जस्ट पढ़ा, मैंने आपको बताया कि लेट द नंबर ऑफ CCP, लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, मतलब कि क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, दैट इज़ कितना था नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर n। और मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपने देखा था कितने आए थे, n आए थे, लेकिन उसी टाइम पे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए थे, दैट इज़ 2n, डबल हो गया था। ठीक है, ये आपने देख लिया। ओके, अब देखो इनमें क्या होता है कि है ना, कौन कितना ऑक्यूपाई करेगा कैसे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आप देखो दो चीज़ें जानते हैं जनरली, हम जानते हैं एनाइंस की और कैटाइंस की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो एनाइन का साइज़ वैसे भी कैसा होता है, बिगर होता है, बड़ा होता है, और कैटाइंस की साइज़ कैसी होती है, स्मॉल होती है। तो कौन टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा और कौन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, वो आपको पता करना है। ठीक है, तो देखो एनाइंस की साइज़ पता है, देखो जनरली क्या होती है, बिगर होती है। ठीक है, तो बिगर साइज़ आपके कौन होंगे, कहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे, तो वो आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई करेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि आप समझ सकते हो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे टेट्राहेड्रल बना दिया, ठीक है, ये आपने टेट्राहेड्रल बना दिया, ठीक है, तो ये रहा, ठीक, ये आपका क्या है, वॉइड, और फिर उसके बाद मैं ऑक्टाहेड्रल बनाती हूँ, तो टेट्राहेड्रल में आपका स्पेस देखो ज़्यादा है। ठीक है, ये जो स्पेस है वो क्या है आपका, ज़्यादा है, तो यहाँ पे पता है क्या आएगा, बिगर आयन आ सकते हैं, मतलब एनाइन बैठ सकता है जनरली। तो एक चीज़ समझो कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, इन वॉइड्स के अंदर एनाइन बैठ सकते हैं। लेकिन अगर मैं कैटाइन की बात करती हूँ तो कैटाइन में क्या होगा कि उनकी स्मॉलर साइज़ होती है, इस वजह से वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक्चुअल में देखो, ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर है मेरे, ये सारे के सारे आइटम एक दूसरे के आसपास कनेक्टेड है। ठीक, तो सब में आपको क्या है, स्पेस देखने को मिलता है, और ये खुद एक क्या है, वॉइड है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्मॉलर कैटाइन कितना भी छोटा हो तो वो यहाँ आके ऑक्यूपाई कर जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट, कि कैटाइंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं, और एनाइंस का साइज़ बड़ा होने की वजह से वो किसको ऑक्यूपाई करते हैं, लेटाइज स्पेस को, मतलब क्लोज पैक स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब एनाइन वाले आपके कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, ये समझ जाना, क्योंकि ये ना क्लोज पैक स्ट्रक्चर है ये, इन सब में क्या होगा कि एनाइन का ऑक्यूपेशन हो सकता है। ओके, और होगा भी। और यहाँ पे साइज़ है ना कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। आप ऑक्टाहेड्रल में भी देख सकते हो, मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल में भी बताया था, ये ऐसा अगर हम ले तो, ठीक है, इसको आप थोड़ा ऐसे बना दो, ये इस टाइप में देखो ऑक्टाहेड्रल शेप बना है, तो ये 3, ओके, और ये वाले, तो यहाँ पे जो ये स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये स्पेस कैसा है, स्मॉल है। स्मॉल होने की वजह से क्या है, यहाँ पे कौन आएगा, कैटाइन आएंगे। ओके, तो स्मॉल, और ये हम इसको क्या बोलेंगे, वॉइड्स कहते हैं जनरली। तो यहाँ पे आपके कौन होंगे, कैटाइंस होंगे, लेकिन यहाँ पे भी कौन होंगे, आपके कैटाइंस ही होंगे। और एनाइंस का होंगे तो वो क्लोज पैक को ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब इधर ऑक्यूपाई कर लेंगे, इधर आपके कौन होंगे, एनाइंस हो जाएंगे। समझ में आ गया। ठीक है, तो वो याद रख लेना आप लोग कि कैटाइन और एनाइन का कौन सा साइज़ होता है। और ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे ऑक्यूपाई ही हो। ठीक है,
ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, तो उसके लिए आपको है ना फॉर्मूले पे जाना होता है, कंपाउंड का फॉर्मूला आता है, वो मैं आपको ज़रा बताती हूँ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको फॉर्मूला बनाना है कंपाउंड रिलेटेड, ये आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, अ कंपाउंड बी इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई, ठीक है। एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है 2 एलिमेंट को बना के, एक्स एंड वाई को मिला के। एटम ऑफ द एलिमेंट वाई, मतलब वाई आपका क्या है, एनायन है, वो क्या बना रहा है, मेक सी सी पी बना रहा है। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट एक्स आपका कैटाइन है, और वो किसको ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आपको बोला है फॉर्मूला बनाने के लिए कंपाउंड का, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो देखो स्टार्टिंग में अगर देखें कि 2 एटम है एक्स और वाई, इतना तो पता चल गया। अब नंबर ऑफ वाई एटम, अगर मैं देखो वाई आपका एनाइन है और वो क्या है, सी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो नंबर ऑफ वाई एटम, क्या पहले कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ वाई एटम क्या फॉर्म कर रहा है, सी, ठीक है। और सी खुद क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कितने आ सकते हैं, एन नंबर आ सकते हैं ना, क्लोज पैकिंग तो कितना हो सकता है, एन नंबर हो सकता है ना, ऐसे 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 पैकिंग करूँ तो मैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते थे, एन नंबर बोलते थे, इस वजह से वाई एटम कितना हो गया, दैट इज एन। और वो बोला है उसने कि वाई मेक सी एंड दोज ऑफ द एलिमेंट एक्स, एक्स आपका कैटाइन है जो क्या कर रहा है, सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अब आएगा दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, वॉइड्स। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करूँ, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो वो है ना सभी क्या कर रहा है, सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज दी ये एक्स एटम, क्लियर है, ओके। तो अब यहाँ पे हमें ये भी तो चीज़ पता चलता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, एक्स एटम, तो वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट इज एन ही होगा, जो सेम इसी के बराबर हो जाएगा, राइट, समझ में आ गया, क्लियर है। और वैसे भी हम जानते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता था, एन ही होता था, टेट्राहेड्रल डबल होता था ना, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एन था, तो ऑक्टाहेड्रल कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, एक्स, तो एक्स भी कितना होगा, एन ही हो जाएगा, राइट। तो अब हमें फॉर्मूला निकालना है, तो फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, एक्स इज टू वाई करके, ओके। एक्स कितना है तुम्हारा एन, वाई भी कितना है तुम्हारा एन, तो एन मतलब क्या हुआ, एन इज टू एन, और यहाँ पे 1:1, तो आपका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज योर एक्स वाई, क्लियर है। इस टाइप से आप बता दोगे कंपाउंड का फॉर्मूला, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, ओके। एग्जांपल नंबर 2 में आपको ये बोला है कि एटम ऑफ द एलिमेंट बी फॉर्म HCP लेटाइस, याद रखना पहले बी कौन फॉर्म कर रहा है, HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ओके। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ए आपका क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, और आपको कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं बी बोला है, बी अब क्या बोल रहा है, बी HCP फॉर्म कर रहा है, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेटाइस। तो हेक्सागोनल में भी सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे कि सपोज करो कि हेक्सागोनल में भी कितने थे, एन नंबर ऑफ स्पेस मतलब लेटाइस थे, ओके। अब आता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ओके। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हम कितना जानते हैं, 2n होता है, राइट, 2n होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। चलो अब ए की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो सुनना ध्यान से, ए ऑक्यूपाई कितना कर रहा है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, बोला है कि ए ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ व्हाट, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल ऑब्वियसली क्या होता था, डबल होता था, याद है वो फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि क्लोज पैक एन, ऑक्टाहेड्रल एन, लेकिन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितना, 2 है। तो इसमें बोला है कि 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो क्या बनेगा, ये 2 2 ज़ा 4/3, तो ये क्या बना 4/3 n, इतना समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा ए आ गया, क्लियर है। अब बात करते हैं बी की, ओके। अब देखो बी हमें पता ही था कि हमारा क्या है, एन है, पता चल गया, क्योंकि वो HCP की बात कर रहा है, HCP लेटाइस फॉर्मेशन की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम डायरेक्टली रेशियो ले सकते हैं ना, A:B का, ओके। ए हमारा क्या है, दैट इज़ व्हाट 4/3 n:2, बी हमारा क्या है, n, HCP बोला है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, तो दैट इज़ व्हाट n, या इसको आप है ना 1 भी लिख सकते हो, n लिखने की जरूरत है, दैट इज इक्वल टू व्हाट 4/3:1 भी करके बता सकते हो। तो अब 3 को इधर ले लो तो क्या बनेगा, ये 4:3 बन गया, ये क्या बना तुम्हारा 4:3, ओके। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला क्या बना, तो फॉर्मूला तुम्हारा बना A4B3, ठीक है। तो तुम्हारा देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बनेगा A:B क्या बना, 4:3 बना,
तो A कितना आया, दैट इज़ 4, और B कितना आया आपका, दैट इज़ 3। तो इस वजह से आपका फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ लिखते हो मैं A4B3 आपका फॉर्मूला बन चुका है कंपाउंड का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो ज़रा आप अच्छे से सोच समझ के आंसर देना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने 2 इंटेक्स करवा दिए हैं आपको, आगे मैं आपको पैकिंग एफिशिएंसी वाला कराऊंगी। ओके, सो यहाँ तक आपको होमवर्क में आज कंप्लीट कर लेना है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।